अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास वैल्यूज़ है बच्चे, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ़ मतलब कि अगर हमारे पास ये इक्वेशंस होगी तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चे ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जैसे हमने 1.2 का पहला सवाल किया था ना, ये सेम टू सेम हमारे पास वैसा ही। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ को फाइंड करना बच्चे। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी बच्चे, -7 + आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस -1 - 5 अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो बच्चे ये देखें, ये प्लस की है, उस तरफ हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, -7 + अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज़ इक्वल लिखते हैं क्योंकि इससे अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ गया बच्चे 11 अयोटा, माइनस का साइन है, इयोटा जब इयोटा से मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा इयोटा का स्क्वायर। अच्छा बच्चे, ये वैल्यूज प्लस की उस तरफ जाए किसकी होगी है, माइनस की। तो बच्चे हमें पता है इयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। हमारे पास आ गया बच्चे -7 + इयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इयोटा इज इक्वल टू 11 इयोटा। इयोटा स्क्वायर यहाँ ये ऑलरेडी माइनस था, इयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1 के, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +5 इयोटा। तो हमारे पास बची ये वैल्यूज है -7 + इयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इयोटा इज़ इक्वल टू। अच्छा ये देखें, ये प्लस का 5 इयोटा और ये प्लस का 11 इयोटा है। अच्छा बच्चे, इमेजिनरी वाली इमेजिनरी में ऐड होगी और रियल वाली रियल में। जिसका साथ इयोटा होगा वो इमेजिनरी, जिसका इयोटा नहीं होगा बच्चे वो क्या होगी, रियल। तो हमारे पास ये बन गया टोटल 16 इयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का 1 हो गया और ये भी प्लस का 1 है, तो हमारे पास आ गया 2। तो अच्छा बच्चे देखें, ये दो वैल्यूज़ ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसे राइट साइड पे लेके जाता हूँ ना बच्चे, तो ये हमारे पास क्या होगी, डिवाइड। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 16 अयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई -7 + अयोटा। हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गई। अच्छा तो हमारे पास देखें, इसे हमने सॉल्व करना बच्चे, रियल और इमेजिनरी को अलग करना है, तो हम लिखते हैं बाई रैशनलाइजेशन। बाई रैशनलाइजेशन बच्चे रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है बच्चे वो क्या है, -7 + अयोटा, मतलब कि रियल और इमेजिनरी के दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना तो बच्चे हमारे पास इसका दरमियान वाला साइन क्या हो जाएगा, -x + y अयोटा इज़ इक्वल टू 16 अयोटा प्लस 2 ओवर हमारे पास -7 + अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी करना है। सॉरी प्लस था तो किसका हो गया, माइनस का। हमारे पास बच्चे लेफ्ट साइड पे x + y अयोटा इज़ इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ और नीचे जो वैल्यूज आ रही है डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 16 अयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई -7 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर वाली हमारे पास है बच्चे -7 + अयोटा -7 माइनस अयोटा। जो डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है वो हमें इस चीज़ का पता है। हमें पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होना बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाता है a + b इंटू a माइनस b। तो ये देखिए हमारे पास a + b इंटू a माइनस b, मतलब कि अगर हम a रख लें -7 को और b रख लें अयोटा, तो हमारे पास ये सेम कंडीशन बन रही है। तो हम बच्चे लिखेंगे x + y अयोटा इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 16 अयोटा पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 माइनस अयोटा, फिर प्लस का 2 आ रहा था, ये भी इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चे आ गया -7 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी 16। बच्चे जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 112, हमारे पास आ जाएगा 112, और साथ में हमारे पास ये प्लस था और ये माइनस, तो प्लस माइनस बच्चे हमारे पास आ जाता है माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस आएगा 16 अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ना हमारे पास आ जाएगा 16 अयोटा का होल स्क्वायर, फिर से बच्चे प्लस माइनस माइनस 7 × 2 = 14, फिर प्लस माइनस -2 अयोटा
और डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ गया -7 का स्क्वायर आ गया 49, फिर माइनस का साइन आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था बच्चे -1 के। बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़, अब हमने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ बन रही है। सॉरी बच्चे, इधर ना हमारे पास 16 के साथ आयोटा था, तो मैंने इधर आयोटा नहीं लगाया, तो मैं इधर आयोटा लगा देता हूँ। तो ये भी हमारे पास फिर बच्चे यहाँ पे भी क्या आएगा, आयोटा। अच्छा अब देखिए -12 -112 आयोटा, फिर -2 आयोटा, तो ये हमारे पास टोटल बच्चे बन जाएगा -114 आयोटा। अच्छा ये माइनस का 16 है ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये माइनस का 14, तो बच्चे ये भी हमारे पास सेम इसी तरह से आएगा 49 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो मैंने लिख दिया x + y आयोटा इज़ इक्वल टू -114 आयोटा, माइनस माइनस बच्चे हो गया प्लस, फिर -14 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, हमारे पास टोटल आ गया 50। x + y आयोटा इज़ इक्वल टू -114 आयोटा -2, फिर हमारे पास आ गया 50। अब हमने क्या करना है बच्चे, रियल्स और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। मैं लिख देता हूँ x + y आयोटा इज़ इक्वल टू -114 आयोटा ओवर 50 -2/50। तो बच्चे जिसके साथ आयोटा है उसको आयोटा वाली के सामने लिखना है, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको रियल के सामने लिखना है। जैसे ये एक्स है, इसके साथ आयोटा नहीं है और इस वाली वैल्यू के साथ भी आयोटा नहीं, हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -2/50। फिर हम लिख लेंगे बच्चे y आयोटा इज़ इक्वल टू -140 आयोटा ओवर 50, और ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो बच्चे y का भी हमारे पास आंसर आ गया -114/50। तो बच्चे ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। मैंने फिर से एक मिस्टेक कर दी थी जल्दी में। ये देखिए 16 किसका है, प्लस का, बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ क्या आ रहा है प्लस, और छोटी के साथ क्या आ रहा है माइनस। तो हम क्या करेंगे, साइन वो लिखते हैं जो बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ, तो मैंने क्या लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे भी चेंजिंग होगी बच्चे, जहाँ पे मैंने माइनस लगाया था उसकी जगह पे वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, प्लस। बस यही हमसे मिस्टेक हुई थी बच्चे। इसको हम वैसे कैंसिल भी करवा सकते हैं। हमारे पास आ गया 2 1 2, फिर 25 2 50, 25 2 50। फिर बच्चे इसके हम 2 के टेबल से कर सकते हैं, और ये भी हमारे पास 2 के टेबल से हो जाएगा सॉल्व। हमारे पास आ जाएगा बच्चे 57 2 114, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 2 50। तो ये भी हमारे पास बच्चे यहाँ पे 57 25, तो मतलब हमारे पास x जो है वो आ गया बच्चे 1/25, और y हमारे पास बच्चे आ गया 57/25। अच्छा तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का है। वैसे जैसे आपने वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की थी बच्चे, सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इक्वेशन भी हमारे पास उसी तरह की है, 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3 इज़ इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा। तो चलिए हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ है, हमने क्या करना है एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। अच्छा ये प्लस का 3 तो उस तरफ जाकर बच्चे किसका हो जाएगा, दूसरी साइड लेफ्ट साइड पे प्लस का है, राइट साइड पे करेंगे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास ये आयोटा 11 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया 11 आयोटा, फिर माइनस का साइन है आयोटा, आयोटा से बच्चे जब मल्टीप्लाई होगा ना हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज़ -4 आयोटा, ये प्लस का था इस तरफ आके माइनस का। 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू, अच्छा बच्चे इमेजिनरी को इमेजिनरी में से प्लस माइनस करना और रियल को रियल में से। ये 11 आयोटा और ये -4, मतलब 11 में से -4 किया बच्चे तो हमारे पास आ गया 7 आयोटा। और हमें इस चीज़ का पता है कि आयोटा स्क्वायर बच्चे इक्वल होता है -1 के। ये ऑलरेडी माइनस आ रहा था तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, फिर ये हमारे पास बच गया था -3। हमारे पास बचे 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया और ये -3, तो -3 + 1 करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। अच्छा बच्चे अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर इसे मैं राइट साइड पे लेके जाता तो उस तरफ जाके क्या होगी डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 7 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। अच्छा बच्चे अब देखें हमारे पास क्या है, हमने इसे रियल्स और इमेजिनरी को अलग करना है। हम इसे सॉल्व करते हैं बाई रैशनलाइजेशन से, बाई रैशनलाइजेशन।
बच्चे इस मेथड में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसको न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसके रियल्स और इमेजिनरी वैल्यूज़ के दरमियान में बच्चे क्या आ रहा है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ बनेगी एक्स प्लस वाई एयोटा इज़ इक्वल टू 7 एयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 एयोटा। कॉन्जुगेट लिया तो बच्चे किसका हो गया, प्लस का, तो इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में किसका साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स प्लस वाई एयोटा 7 एयोटा माइनस 2, फिर बच्चे 5 प्लस 2 एयोटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चे आ गया 5 माइनस 2 एयोटा इंटू 5 प्लस 2 एयोटा। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना, इसका एक फार्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास बच्चे हो ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये इक्वल होता है बच्चे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें, अगर हम ए सिलेक्ट कर लें 5 को, बी सिलेक्ट कर लें 2 एयोटा को, और ये सेम टू सेम इसी से मैच हो रहा है, मतलब कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चे एक्स प्लस वाई एयोटा। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास होगा बच्चे 5 और बी हमारे पास क्या होगा बच्चे 2 एयोटा। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 7 एयोटा पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस 2 एयोटा, फिर बच्चे माइनस 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस 2 एयोटा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चे वैल्यूज आ गई, ए आ गया था 5 ए का स्क्वायर माइनस, तो बी हमारे पास था 2 एयोटा का होल स्क्वायर। 7 5 ज़ा 35 और साथ में एयोटा आ रहा तो मैंने लिख दिया। फिर प्लस का साइन है, 7 2 ज़ा 14 एयोटा बच्चे जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है, 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आ गया बच्चे हमारे पास एयोटा। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का साइन है, 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा का स्क्वायर आ गया बच्चे हमारे पास। तो बच्चे ये इक्वेशंस आ गई थी हमारे पास एक्स प्लस वाई एयोटा। अब क्या करना है, रियल को रियल में ऐड करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ये देखें, ये इमेजिनरी ये दोनों, और ये भी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। ये 35 प्लस का, ये माइनस 4, ये 4 किसका, माइनस का। 35 में से 4 गए तो हमारे पास आ गया 31 एयोटा। अच्छा बच्चे, ये प्लस का 14 एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और साथ में -10 है। फिर 25 -4 एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। हमारे पास बच्चे आ गए 31 एयोटा प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का 10, फिर बचे 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4। तो x प्लस वाई एयोटा, आपने इधर x प्लस वाई एयोटा लिखते आना, ठीक है। हमारे पास बच्चे आ गया 31 एयोटा -14 -10, तो हमारे पास आ गया -24। बच्चे इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 29। अब आपने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 31 एयोटा ओवर 29 -24 ओवर 29। इसमें से देखो x रियल है, तो यहाँ पे रियल क्या आ रहा है, जिसके साथ एयोटा नहीं होगा वो होगा हमारे पास रियल, -24 ओवर 29। और इमेजिनरी देखो y वाली, जिसके साथ एयोटा आ रहा है, और इस तरफ भी हमारे पास वो रखेंगे जिसके साथ एयोटा आ रहा है 29। एयोटा एयोटा से बच्चे कैंसिल, और y का जो हमारे पास रियल आंसर होगा वो होगा 31 ओवर 29। तो मैंने आपको कहा था ना, ये सेम टू सेम किस तरह का, जो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे हमने किया ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम उसी तरह का ही है।